बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत राबिया बसरी का वाक़या। हज़रत राबिया बसरी को इस दुनिया से गए हुए 1200 साल हो गए हैं, लेकिन इनका नाम आज भी ज़िंदा है। राबिया बसरी बहुत आला दर्जे की खातून थी। पंजाब की औरत को पता है, यूरोप की औरत को पता है, तमाम ममालिक की औरतों को पता है, अरब व अजम की औरतों को पता है कि राबिया बसरी ना कोई शहज़ादी थी, ना मलका थी, ना खूबसूरत थी, ना ख़ानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से वो ग़ुलाम थी, बांदी थी। शक्ल अच्छी चाहिए होती है औरत की, तो उनका रंग काला था। राबिया बसरी का ख़ानदान भी गैर मामूली था। उनकी आदत ये थी कि वो रोज़ाना गुस्ल करके नमाज़ पढ़ती और नमाज से फ़ारिग होने के बाद वो अपने खावंद से इजाज़त लेकर इबादत करती। इशा के टाइम खड़ी होती और फजर तक मुसल्ले पर ही रहती। इनका खावंद जल्दी फौत हो गया था। वो जवानी में बेवा हो गई थी। हसन बसरी बसरा के इमाम क्या सारे मुसलमानों के इमाम थे। वो खुद आए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का शौक़ नहीं था हसन बसरी को, महज नेकी की खातर कि इनसे शादी करके शायद इनकी भी बख्शिश हो जाए। उन्होंने राबिया बसरी से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरी 4 बातों का जवाब दे दो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहने लगी कि राबिया बसरी ने कहा कि ये बताओ कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी। कहने लगे ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने अपने अमाल हमारे हाथ में पकड़ाएगा तो वो किसी के सीधे हाथ में अमाल आएंगे, किसी के बाएं हाथ पे आएंगे, तो आप ये बता दें कि मेरे कौन से वाले हाथ में आएंगे। तो आपने फरमाया कि मैं ये भी नहीं बता सकता। आप कहने लगी अच्छा ये बताओ कि अल्लाह जब नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, आप ये बताएं कि मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी या गुनाह ज़्यादा होंगे। आपने फरमाया कि मैं ये भी नहीं बता सकता। फिर आपने कहा अच्छा ये बताओ कि जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, कुछ पार हो जाएंगे, कुछ नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पार निकलूंगी या दोज़ख में गिरूंगी। कहने लगे ये भी मैं नहीं बता सकता। तो फिर फरमाया अच्छा जो मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त नहीं है। एक दिन राबिया बसरी उठी सालन बनाने के लिए कि सालन बना लूँ। देखा तो प्याज नहीं है जब जिससे सालन बनता है। परेशान होकर बैठ गई, क्योंकि ना कोई बेटा, ना बेटी, ना खावंद, ना बहन, ना भाई और ना ही उस वक्त कोई खादमा मौजूद थी। सोच में पड़ी कि प्याज कहाँ से लूँ और किस तरह सालन बनाऊँ। ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई और इसके पंजों में प्याज था। जब वो ऊपर आई तो इसके पंजे छूटे और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आकर गिरा। जो हमसे दोस्ती लगाते हैं, हम परिंदों को इनका खिदमत गुजार बना देते हैं। जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया इनके लिए मुसख्खर कर देता है, अल्लाह दुनिया इनके पाँव में डाल देता है। और जब इनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने अपनी खादमा को वसीयत की थी कि अगर रात के वक्त मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम किसी को ना बताना, 2-4 बंदे बुलाकर जल्दी से मुझे दफन कर देना और सुबह सबको बताना। और एक और वसीयत की थी कि अगर मैं रात ही को मर जाऊं तो मुझे मेरी उस कमीज़ से कफन देना, उसी चादर से कफन देना कि जो मैं तहज्जुद के वक्त पढ़ती थी। जब उनका इंतकाल हुआ, रात का वक्त था, इससे पहले आपने अपनी खादमा से ये कह दिया था, तो खादमा ने वसीयत के मुताबिक 2-4 बंदों को बुला लिया और आपको दफना दिया। सही लोग और सुबह जब लोगों को बताया और कहा कि राबिया बसरी इंतकाल फरमा गई हैं, तो इस पर लोगों ने एतराज़ किया कि आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया रात को। अगली रात इनकी खादमा ने इन्हें ख्वाब में देखा कि सब्ज़ लिबास पहना हुआ है और हुस्न जमाल ऐसा कि सूरज चेहरे पर चमक रहा है। पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ? तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया। कहा आपकी वो चादर कहाँ है जिसमें आपको कफन दिया गया था? कहा वो अल्लाह ताला ने ले ली है और संभाल दी है कि मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया गया है। अल्लाह ताला ने इस चादर को इसलिए संभाल दिया है कि जब क़यामत के दिन मेरी नेकियों को तोलेंगे तो वो चादर भी इसमें तोलेगा।
انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا جس رب کو میں نے زمین کے اوپر 40 سال نہیں بلایا، 4 ہاتھ زمین کے نیچے جا کر، کیا میں اسے بھول جاؤں گی؟ میرا یہ کہنا تھا تو وہ منکر نکیر کہنے لگے کہ بس اب آگے ان سے کچھ نہیں پوچھتے، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو دیکھیے ویورز کتنی وہ نیک خاتون تھی، کس قدر پرہیزگار خاتون تھی، اور انہیں مرنے کے بعد دنیا میں انہوں نے رب کو راضی کیا، اور مرنے کے بعد رب نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت رابعہ بصری جیسا نیک اور عبادت گار بننے کا اور سچے دل سے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔